राना साहब, इसमें जो सदर मुमलिकत को इमरान खान साहब का ख़त है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले इस नेचर का ख़त लिख के इस नौयत की दरख्वास्त किसी सदर से नहीं की गई कि वो अपना किरदार अदा करें। आपने माजी को भी देखा और आईनो कानून को जितना आप जानते हैं, सदर कोई किरदार इस सिचुएशन में अदा कर सकते हैं, और वो भी वो किरदार जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। मेरे ख्याल में सदर साहब के जो इख्तियारात हैं वो बड़े लिमिटेड होंगे, और सदर साहब जो है इतनी डेप्थ में नहीं जा सकेंगे, इतनी डिटेल में नहीं जा सकेंगे जितनी इमरान खान साहब की जितनी तवक्कुआत हैं प्रेसिडेंट से। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी डेप्थ में जा सकेंगे। बट एट द वेरी सेम टाइम अगर ये सारी चीजें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसने पुट देयर हेड्स टुगेदर, ऑल ऑफ देम, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, सारे पॉलिटिशियंस, सारे पॉलिटिकल पार्टीज, इफ दे सिट टुगेदर सीरियसली, दे हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस ऑन दिस वन। जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं ना, दीज डेमोज एंड दीज डेमोन्स्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ लाइक द आर्मी रेजिडेंशियल एरियाज, या जहाँ पे भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दी गई है, ये इससे ऑब्जेक्टिव जो है ये हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के, हॉस्टाइल कंट्रीज के वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो दुश्मन है, जो भी दुश्मन है, उनको ना तो को गोली लेने चलाने की जरूरत है, ना बंदूक लेने की जरूरत है, ना जहाज लेने की जरूरत है, ना टैंक चलाने की जरूरत है। वो सारे मसाइल के जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं वो इसी तरह अचीव हो रहे हैं, वो हम खुद ही कर रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसको जब तक नहीं रोका जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, इट्स गोइंग टू बी अ सीरियस सिचुएशन। और जो फोर्सेस हैं वो, जब जवान सीने पे गोली खाता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए खाता है कि उसके पीछे आवाम खड़ी होती है, और वो गोली हमारे लिए खाता है, वो गोली किसी और के लिए नहीं खाता। उसको कोई शौक नहीं है गोली खाने का, उसके बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी फैमिली है, लेकिन वो हमारे लिए गोली खाता है। अगर वो उसको हम डिस्करेज करना शुरू कर देंगे, उसको डीमोरल करना शुरू कर देंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव जो है ये हॉस्टाइल कंट्रीज के अचीव हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव उनके अचीव हो रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही। दिस इज गोइंग टू गो डेंजरस, दिस इज गोइंग टू गो अगली, एंड इफ इट गोज अगली, और इसी तरह ये चलता रहा सिलसिला, और जो हमारे इंटेलिजेंस आउटफिट और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके लोगों को अगर इसी तरह टारगेट करना शुरू कर दिया गया, तो वो भी एक सिचुएशन बन जाएगी। ये दे आर ये इंटेलिजेंस एजेंसी के, हमारे एजेंसीज के लोग जो हमारे हैं, दे आर अनसंग हीरोज। ठीक है, ये एक चीज आप सामने ला के उनके पिछली जो 10,000 चीजें हैं, जो 10,000 कुर्बानियां हैं, उनको आप यू थ्रोइंग इट डाउन द ड्रेन। इस तरह नहीं होता। आप कई चीजें ऐसी हैं, बल्कि 99.9% चीजें ऐसी हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी करती हैं, हमारे लिए करती हैं। तो आप इनको ये चीजें करना बंद कर दें कि जनाब उनको टारगेट करना शुरू कर दें, या उनको सिंगल आउट करना शुरू कर दें। अगर मैं जनरल फैसल की बात करूं, डीजीसी की बात करूं, तो उनके बारे में भी बात ये कह सकता हूं कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको अगर आप देखें, तो उन्होंने वो काम किए हुए हैं इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, कि वो आपको अंदाजा नहीं है, किसी को भी अंदाजा नहीं है। और ये चीजें ना तो कोई ये चीजें तो ICR भी नहीं बता सकता, कोई इंडिविजुअल भी नहीं बता सकता, बिकॉज वो अपने सीने के साथ लगा के वो रखते हैं चीजें ये सारी। और जो हमारे अगेंस्ट जो यहाँ पे जो अज़ाइम होते हैं, जो दुश्मनों के होते हैं, उनको किस तरह हम लोग काउंटर करते हैं, किस तरह ये ISI वाले काउंटर करते हैं, किस तरह उसको जनाब हैंडल करते हैं, नो डाउट, वो हम डिटेल में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तो सिंगल आउट करें चीजों को। पॉलिटिक्स, ब्रिगेडियर साहब, वक्त हमारे पास कम रह गया, जी मुझे अतर के जी ब्रिगेडियर साहब प्लीज को टारगेट करना बंद करें। जी, राणा साहब ने जो बात की, आज मैं फर्स्ट टाइम फिर इस लाइव प्रोग्राम में ये प्रपोजल दे रहा हूं कि जब कोई इस वक्त कोशिश नहीं कर रहा जो हालात को कंट्रोल करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए, फिर जो सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसर हैं, सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसर, खुदारा हमें मौका दिया जाए कि हम खान साहब को मिले और हम खान साहब से रिक्वेस्ट करें कि अपने जो हम कोशिश कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, फॉर द सेक ऑफ आवर फ्यूचर, ये दुश्मनों को मौका ना देना। खान साहब हार्ड लाइन पोजीशन से थोड़ा कम हो जाए, इंशाल्लाह ठीक होगा। लेकिन उधर भी
ये मैं प्रपोजल दे रहा हूँ, अगर जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, अगर कुछ लोग ठीक सुन रहे है, हैं, यानी माशरे के तो दीगर हमें मौका तबकात दें। अपना जी, किरदार मौका अदा दें। करने के लिए आगे आएं और सिचुएशन को तैयार किसी तरह आगे से आएं। डिफ्यूज करे, इससे पहले कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाए। लेकिन अतर यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं जिनकी बात की जाए कि इमरान खान साहब पहले इस्लामाबाद करते थे, फिर 27 किलोमीटर का वो एरिया जहाँ वफाकी हुकूमत है उसको तंज का निशाना बनाया जाता था, फिर वहाँ वफाकी हुकूमत ने अपनी रिट के लिए कुछ इकदाम भी किए और अब इमरान खान साहब कह रहे हैं वो पिंडी से ज्वाइन करेंगे और पिंडी और अतराफ की सिचुएशन भी हम देख रहे हैं। यहाँ जो अहम सवाल पैदा होता है वो ये कि जब सिचुएशन इस तरह की डेवलप हो जाएगी कि आप पिंडी, और आपको पता है अलामती तौर पर पिंडी किस हवाले से जाना जानता है, तो इमरान खान साहब डायरेक्ट टारगेट जिनको कर रहे हैं और वो खत में भी जो मुतालबा कर रहे हैं, उसके बाद अभी जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से FIR का हुक्म आ गया, FIR के इंदराज से पहले कहाँ मीटिंग परवेज इलाही साहब की इमरान खान साहब से चल रही है खबरों के मुताबिक, और मुन्निस भी वहाँ मौजूद हैं इतलात के मुताबिक। इमरान खान साहब FIR से वो नाम ड्रॉप करने पे रजामंद हो सकते हैं आपके ख्याल में, कि कम अज़ कम शहबाज शरीफ साहब या राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से तो FIR का इंदराज हो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को लेकर? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, इस हवाले से तो अब जब कोई मीटिंग के बाद कोई नतीजा निकलेगा तभी हम बात कर सकते हैं। खान साहब का जो मौकिफ है वो बड़ा क्लियर है, लेकिन मेरे लिए जो थोड़ी सी एक चीज है कि मुल्क का सबसे बड़ा जो आईनी ऑफिस होल्डर है वजीर आजम, उसके ऊपर FIR हो रही है, उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। देखें, वजीर आजम साहब के ऊपर भी तो इल्जाम ही है ना, वजीर दाखिला के ऊपर हो रही है, और पूरी दुनिया भी ये देख रही है कि पाकिस्तान एक ऐसा जमहूरी मुल्क है कि मुल्क के वजीर आजम के ऊपर FIR के ऊपर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन बाकी चीजों पर एतराज है। तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो इदारे प्रेशर फील कर रहे हैं ना, वो इन 13 जमातों की हुकूमत की सियासी नाकामी है। प्रेशर जो है वो सियासी हुकूमतें अब्जॉर्व करती हैं, पार्लियामान अब्जॉर्ब करती है, इदारों के ऊपर प्रेशर नहीं आता। लेकिन यहां पे ये जो हुकूमत है वो कतन किसी किस्म का प्रेशर लेने में तैयार ही नहीं है, और एक तरह से मुझे तो ये लगता है कि वो एंजॉय भी कर रहे हैं। हो सकता है कि ये जो सारा FIR का किस्सा चल रहा हो, बुनियादी तौर पे इदारों को टारगेट करने के लिए कहा हो, जनाब के FIR इसलिए दर्ज नहीं हो रही कि किसी अफसर का नाम है, और FIR ये खुद दर्ज ना होने दे रहे हो वजीर आजम साहब या वजीर दाखिला साहब। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरी चीज ये है, पंजाब हुकूमत ने ऐसा कहा जी ठीक है। और दूसरी एक और जो चीज है, इनको समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान की सियासत का मुकाबला किस तरह करें। अभी जिस तरह आपने भी बताया कि लॉन्ग मार्च की डेट में उन्होंने फिर तब्दील कर दी है। ये फील्डिंग सेट करते हैं लेफ्ट हैंडर के लिए, खान साहब राइट हैंडर भेज देते हैं। ये फील्डिंग सेट करते हैं फास्ट बॉलर के लिए, खान साहब स्पिनर लगा देते हैं। तो बुनियादी तौर पर अभी वो इनको थका रहे हैं, और मुल्क और कौम किसी किस्म के खतरे में नहीं है। मैं दोबारा कहूंगा, एक सियासी एक्टिविटी हो रही है, इसको सियासी एक्टिविटी के तौर पे देखें। हाँ, अगर कोई चीज खतरे में है तो इन लोगों की खानदानों का, नस्लों का इक्तदार खतरे में है, जो 70 साल से हमारे ऊपर काबिज हैं। ये जो सियासी खानदान है, जो सियासी बादशाहत हैं, वो खतरे में है। इस वजह से ये शोर मचा रहे हैं कि जनाब लुट गए, सब कुछ खत्म हो गया। इनकी सियासत खतरे में है। मुल्क की हिफाजत करने वाले इदारे भी मजबूत हैं, 22 करोड़ अवाम भी जो है इस मुल्क की सालमियत की जामिन है।